नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के इस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस क्लास में हम आप सबका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। एडवांटेज को सगुण से लिया जाए, गुण, और डिसएडवांटेज को दोष। तो इसमें पहले हम लोग गुण के बारे में वर्णन करते हैं। तो दोस्तों, एडवांटेज में सबसे पहला है डाटा इंडिपेंडेंस। दोस्तों, डीबीएमएस में यथासंभव एप्लीकेशन प्रोग्राम स्वतंत्र होता है। डाटा डिटेल्स रिप्रेजेंटेशन और स्टोरेज। डाटा डिटेल्स रिप्रेजेंटेशन और स्टोरेज, ये सब स्वतंत्र होता है। डीबीएमएस एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू प्रदान करता है जो डाटा को तथा एप्लीकेशन कोड को इंसुलेशन प्रदान करता है। इसमें डाटा, इसीलिए डाटा इसमें इंडिपेंडेंस होता है। इसमें वो उसकी डिपेंडेंसी किसी पर नहीं होती है। दोस्तों, ये पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है एफिशिएंट डाटा एक्सेस। एफिशिएंट डाटा एक्सेस। दोस्तों, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कई प्रकार के सॉफिस्टिकेटेड टेक्निक का इस्तेमाल होता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कई प्रकार के सॉफिस्टिकेटेड टेक्निक का इस्तेमाल होता है ताकि डाटा आसानी से स्टोर, जमा और रिट्रीव, निकासी हो सके। यह फीचर विशेष रूप से उपयोगी तब होता है जब डाटा बाहरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर हो। यह फीचर विशेष रूप से उपयोगी तब होता है जब डाटा बाहरी स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में स्टोर हो। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए। इसको हम फिर से एक बार रिकैप कर देते हैं। पहला एडवांटेज है डाटा इंडिपेंडेंस। डीबीएमएस में यथासंभव एप्लीकेशन प्रोग्राम स्वतंत्र होता है। डाटा की डिटेल्स रिप्रेजेंटेशन और स्टोरेज। डीबीएमएस एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू प्रदान करता है जो डाटा को तथा एप्लीकेशन कोड को इंसुलेशन प्रदान करता है। दूसरी खासियत है दोस्तों एफिशिएंट डाटा एक्सेस। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कई प्रकार के सॉफिस्टिकेटेड टेक्निक का इस्तेमाल करता है ताकि डाटा आसानी से स्टोर और रिट्रीव हो सके। स्टोर का मतलब जमा और रिट्रीव का मतलब निकासी। यह फीचर विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब डाटा बाहरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर हो। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए। अब तीसरा है डाटा एडमिनिस्ट्रेशन। डाटा एडमिनिस्ट्रेशन
डाटा जो बहुत सारे यूजर्स डाटा को शेयर करते हैं तो सेंट्रलाइजिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डाटा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ऑफर करता है। जब बहुत सारे यूजर्स डाटा को शेयर करते हैं तो सेंट्रलाइजिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डाटा बहुत सारे सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ऑफर करता है। इससे जो है, इसमें है डाटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। इसके बाद है डाटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। डाटा को एकजुट और सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों डीबीएमएस काफ़ी फायदेमंद है, काफ़ी उपयोगी है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी एम्प्लॉय का सैलरी इंसर्ट होता है तो उससे पहले डीबीएमएस यह चेक करता है कि क्या डिपार्टमेंट बजट एक्सीड तो नहीं कर गया। तो डाटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, इसको हम लोग फिर से समझ ले दोस्तों। डाटा को एकजुट और सुरक्षित रखने के लिए डीबीएमएस काफ़ी उपयोगी है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी एम्प्लॉय का सैलरी इंसर्ट होता है डीबीएमएस में तो उससे पहले डीबीएमएस यह चेक करता है कि क्या डिपार्टमेंट बजट एक्सीड तो नहीं कर गया। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए। डाटा एडमिनिस्ट्रेशन भी समझ गए। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंकरेंट एक्सेस एंड क्रैश रिकवरी। कंकरेंट एक्सेस एंड क्रैश रिकवरी, अब इसमें देखेंगे दोस्तों डीबीएमएस के पास मल्टी प्रोसेसिंग ऑफ डाटा की एक ऐसी व्यवस्था है जो प्रत्येक यूजर को लगता है कि वही सिर्फ इस समय डाटा हैंडल कर रहा है, जबकि वैसा कई और लोग भी इसी डाटा को हैंडल करता है या उसमें शेयर कर रहा है। डीबीएमएस सिस्टम फेल्योर से यूजर्स के डाटा को प्रोटेक्ट करता है। डीबीएमएस का ये फीचर जो है, यही फीचर कंकरेंट एक्सेस एंड क्रैश रिकवरी। कंकरेंट एक्सेस वही हुआ, डीबीएमएस के पास मल्टी प्रोसेसिंग ऑफ डाटा की सॉफ्टवेयर की व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक यूजर्स को लगता है कि वह सिर्फ वही इस समय डाटा हैंडल कर रहा है, जबकि हकीकत कुछ दूसरा ही होता है। कई लोग इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये फीचर जो है इसी को कंकरेंट एक्सेस कहा जाता है दोस्तों। दूसरा है क्रैश रिकवरी। क्रैश रिकवरी उसको कहते हैं डीबीएमएस सिस्टम फेल्योर से यूजर्स को के डाटा को प्रोटेक्ट करता है। अगर सिस्टम फेल हो जाए तब भी जो है
यूजर्स के डाटा सुरक्षित रहता है और डीबीएस के इसी प्रॉपर्टीज़ को क्रैश रिकवरी कहा जाता है। तो दोस्तों ये दोनों हम लोग पूरी तरह से समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट है रिड्यूस एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम। रिड्यूस एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम। तो दोस्तों इसमें हम लोग देखते हैं डीबीएमएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम को मिनिमाइज करता है। इसमें अगर इसके ज़रिए हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें जो है उस सॉफ्टवेयर के बनने में कम से कम समय लगता है, जिससे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाता है और वो मार्केट में ज़्यादा बिकता है या मार्केट में सस्ता होता है। और इसी को जो है, इसी की प्रॉपर्टी जो डीबीएमएस की यही प्रॉपर्टी जो है कहलाता है रिड्यूस एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग जो है डीबीएमएस के अभी तक हम लोग बहुत सारे एडवांटेज के बारे में सुने। तो पहला एडवांटेज देखें डाटा इंडिपेंडेंस, दूसरा एडवांटेज देखें एफिशिएंट डाटा एक्सेस, तीसरा एडवांटेज देखें डाटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, चौथा एडवांटेज देखें दोस्तों डाटा एडमिनिस्ट्रेशन, पांचवा देखें कंकरेंट एक्सेस एंड क्रैश रिकवरी, छठा देखें रिड्यूस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम। अब हम लोग डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे। अब डिसएडवांटेज में देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला है डेंजर ऑफ ओवरकिल। ये डेंजर ऑफ ओवरकिल जो है दोस्तों, डेंजर ऑफ ओवरकिल ये होता है छोटा और साधारण एप्लीकेशन के लिए केवल एक यूजर, जिसमें केवल एक यूजर ही हो और वही यूज कर रहा है, डाटाबेस सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम यूज करने की सलाह नहीं देता। फॉर स्मॉल एंड सिंपल एप्लीकेशंस फॉर सिंगल यूजर्स ए डाटाबेस सिस्टम इज ऑफन नॉट एडवाइजेबल। छोटा और साधारण एप्लीकेशन के लिए केवल एक यूजर के लिए डाटाबेस सिस्टम्स यूज करने की सलाह नहीं देता। तो ये जो है दोस्तों इसका पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा है कॉम्प्लेक्सिटी। डीबीएमएस अतिरिक्त कठिनाई और ज़रूरत पैदा करता है क्योंकि डाटाबेस महंगा होता है और उसकी मांग ज़्यादा होती है। A database system creates additional complexity and requirements. The supply and operation
of database management system with several users and database is quite costly and demanding. DBMS अतिरिक्त कठिनाई और ज़रूरतों को पैदा करता है क्योंकि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम महंगा होता है और उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। अब तीसरा है क्वालिफाइड पर्सन। DBMS को हैंडल करने के लिए ट्रेंड स्टाफ चाहिए। ट्रेंड स्टाफ के बिना लंबे समय तक आप DBMS को आसानी से हैंडल नहीं कर सकते, इसको नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों, यहाँ जब भी क्वालिफाइड पर्सन होगा तो उसकी वेजेज ज़्यादा होगी, तो नेचुरली जो है इसका मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाएगा। तो DBMS के मेंटेनेंस कॉस्ट जो है, जो इंस्टीट्यूट है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, उसके मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएंगे। क्वालिफाइड पर्सन DBMS को हैंडल करने के लिए ट्रेंड स्टाफ चाहिए, जिसके बिना लंबे समय तक आप DBMS को आसानी से हैंडल नहीं कर सकते। और जो ही ये क्वालिफाइड पर्सन्स होंगे तो उनकी वेजेज ज़्यादा होंगी और नेचुरली ऑर्गेनाइजेशंस पर जो है एक्स्ट्रा इकोनॉमिक लोड होगा। तो ये जो है DBMS का तीसरा डिसएडवांटेज है। अब हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों इसके। अब नेक्स्ट है डिसएडवांटेज है कॉस्ट। DBMS यूज करने में नया मूल्य खुद ब खुद जनरेट होता है। DBMS को हैंडल करने, इसका इस्तेमाल करने में न्यू प्राइस खुद ब खुद जनरेट होता है। अतिरिक्त हार्डवेयर का खर्चा मिलाकर पूरा खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है। एडिशनल हार्डवेयर। Through the use of database system, new costs are generated for the system itself, but also for additional hardware and the more complex handling of the system. इसलिए ये सिस्टम काफ़ी कॉस्टली होता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा है लोअर एफिशिएंसी। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक मल्टी यूजर सिस्टम है जो स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर से कम एफिशिएंट है, जो कि एक समस्या पैदा करता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक मल्टी यूजर सिस्टम है जो स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर से कम एफिशिएंट है, कम कारगर है, जो एक समस्या पैदा करता है। और इससे जो इससे जो एक समस्या पैदा होता है, जिसके कारण इसको कहा जाता है लोअर एफिशिएंसी। तो एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर जो है, स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल इससे बेटर होता। ये एक कॉमन सॉफ्टवेयर है, एक मल्टी यूजर सिस्टम है, जनरल मल्टी यूजर सिस्टम है। तो जो स्पेशल सॉफ्टवेयर होगा, जो पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए बना होगा, वो ज़्यादा सूटेबल होगा इससे। तो दोस्तों, ये एक इसका अगला डिसएडवांटेज है।
तो यहाँ तक हम लोग काफ़ी समझ गए। तो आज बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम लोग डिटेल्स से चर्चा किए। आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा।